Read to read the man. Sometimes it is seen that such people are extra cautious or extra nice in their day-to-day lives. उससे पूछा कि भाई ब्रूटैलिटी का क्या कारण था, तो वो बोला कि अरे आराम से रेप करा लेती तो ये सब होता ही नहीं, हम इसको फेंक के चले जाते। एक स्टेज पार कर लेते हैं ना तो उनको उससे भी खुशी नहीं मिलती। इट्स लाइक गेटिंग एडिक्टेड टू अ पैक ऑफ सिगरेट। पहले तो आपको एक ही सिगरेट से किक मिलती थी, फिर आपको एक पूरा पैकेट चाहिए और फिर अब आपको उस सिगरेट में कुछ और डालना है। एक खुशी मिलती है उनको उस इंसान की हेल्पलेसनेस और तड़प देख के। आपको क्या लगता है लड़कों के साथ नहीं हो रहा कुछ गलत? अभी भी इंडिया में 2 फिंगर टेस्ट हो रहा है, इट इज बैंड, बट भी कामसूत्र सड़कों पे थोड़ी होता था। और हमें ये मत कहो कि अगर तुम किसी अच्छी जगह पहुंची हो तो हमें सब पता है तुम यहाँ कैसे पहुंची हो। इसका एक मैं बहुत बड़ा कारण मानती हूँ जो हम लोगों को फ्री डेटा प्लान मिल गया है। OTT पे कोई सेंसर ही नहीं रह गया, उस सेंसर के ना होने का हमें प्राइस पे करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दिस इज द प्राइस दैट वी आर पेइंग। क्या हेटेड है? डू दे वांट वुमेन टू एक्सटेंड? क्या नफरत है? भी देखा जाता है कि डास्टर्डी है, बिल्कुल ब्रूटल है, हीनियस ऑफ द हीनियस क्राइम्स है। तो जब आपने देखा अबाउट कोलकाता रेप केस ऑन न्यूज, ऑफ कोर्स आपका क्या थॉट था? दिमाग में क्या आया सबसे पहले? सबसे पहले जब दिमाग में यही आया तो लोग कह रहे हैं कि हाउ द डॉक्टर्स आर अनसेफ। इस देखें हमें डॉक्टर्स कितने अनसेफ हैं। हॉस्पिटल्स में कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ एक डॉक्टर अपनी 36 घंटे की शिफ्ट के बाद रेस्ट कर सके। तो सबसे पहले मुझे यही लगा कि इस देश में कौन सेफ है। इज इट रियली पर्टिकुलरली अबाउट द डॉक्टर्स ओनली? अगर आप वकीलों की स्थिति देखें तो कई जगह ट्रायल कोर्ट्स में लेडीज वॉशरूम्स नहीं है। आप इमेजिन करें स्थिति, अभी भी वॉशरूम नहीं है कई जगह ट्रायल कोर्ट्स में। मतलब मुझे वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम दिल्ली में हैं, यहाँ पर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर इज डेफिनेटली वेरी गुड। I can't believe you. See, I can't believe, can I imagine? मतलब there are so many instances where going to the washroom is really important for a woman, and right, even for a man. But let's be very frank. For the men, it is much more easy. They can stand anywhere. Well, it's not legal, but they can. Yeah. But for a woman, that is not possible. बहुत मुश्किल है। और मतलब रेस्ट करने की बातें मैं बहुत ही मतलब मेरे दिमाग में भी नहीं आएगी कि रेस्ट करने की जगह नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई रेस्ट करने की जगह तो बाद में देखी जाएगी, पहले आप वॉशरूम्स प्रोवाइड करो। क्या ही ऐसी आफत है कि आप एक जितने भी वॉशरूम्स हैं वहाँ पर एक लैच नहीं लगा सकते? अगर वो लैच चोरी भी हो रही है तो दोबारा लगाओगे उसमें। इनकी हर महिला तो अपने साथ एक दोस्त को नहीं लेके जाएगी ना कि दरवाज़ा पकड़ के बाहर खड़ी रही हो गई, हमें वॉशरूम यूज करना है। इट इज सो, आई वोंट से डिमीनिंग, बट इट्स सो सैड एक्चुअली, यू नो, कि 100 चीज़ों में आप अपना दिमाग लगा सकते हो, बट अभी आप फिलहाल अपना दिमाग इस चीज़ में लगा रहे हो कि अपने साथ किस जिम्मेदार व्यक्ति को मैं लेके जाऊं जो दरवाज़ा पकड़ के खड़ा रहे। इतना ब्रूटल रेस्ट, मतलब देखते लगा कि रेप भी नहीं, मतलब ये तो क्या ही है। मतलब मुझे ना ऑफ लेट ये समझ नहीं आ रहा है कि पहले तो इंसान रेप करता था, ठीक है, उसके बाद एक ऐसा डाइवर्जन हम देखते हैं। इफ यू लुक एट द चेन ऑफ इवेंट्स, मान के चले निर्भया से एक ऐसा चेन ऑफ इवेंट्स आया कि हमारे अंदर का जो राक्षस है ना, उसको किसी की शरण को तहस नहस करने के बाद, बिकॉज रेप इज नॉट समथिंग दैट इज अ फिजिकल एक्ट, आई थिंक इट गोज डीपर डाउन देन दैट, एंड इट जस्ट डिस्ट्रॉयज योर सोल। अब आपने किसी की फिजिकल प्राइवेसी को तो भंग किया ही किया है, आपने इसके सोल को भी छिन्न भिन्न कर दिया, उसके पास कुछ नहीं बचा। सब कुछ उसका लेने के बाद भी आपकी तसल्ली ही नहीं हो पा रही है। उसके बाद ना आपके अंदर के राक्षस को अभी भी कुछ बचा है उसको खुशी प्राप्त करने के लिए शायद, तो आप उस पर्सन को म्यूटिलेट कर देते हैं। आपने उसको बाहर से भी म्यूटिलेट कर दिया, आपने उसको सिगरेट बट से जलाया या उसका सिर फोड़ा, आपने उसका गला घोटा, सभी कुछ कर दिया, उसके बाद भी आपको लगा कुछ अभी बाकी है। तो आप सोचते हैं कि इसको मैंने बाहर से तो खराब कर ही दिया है, इसको अंदर से मैं कैसे खराब करूं। इस समय शायद आप भूल चुके होते हैं कि अंदर सबसे अंदर तो सोल ही है ना, उसको तो आप छीन ही चुके हो। तो आप से पाइप यूज करते हो, आप बोतलें यूज करते हो, आप क्या कुछ नहीं यूज करते। उससे मुझे समझ नहीं आता किस तरह की ब्रूटैलिटी है, मैं आज तक नहीं समझ पाई क्या वो उनका माइंडसेट होता है जो ये करते हैं उस टाइम। द अदर डे आई वाज वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन द निर्भया कल्प्रिट्स। उसमें वो जो वन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन है वो ये कहता है कि ये तो हमने महिलाओं को सबक सिखाने के लिए किया था। आया
दिन शिवली के बाद अगर वो घर आएंगे तो यही होगा। उससे पूछा कि भाई ब्रूटैलिटी का क्या कारण था, तो वो बोला कि अरे आराम से रेप करा लेती तो ऐसा होता ही नहीं, हम उसको फेंक के चले जाते। हाथ पैर उसने चलाए तो हमें करना पड़ा उसे सबक सिखाने के लिए। कितने ही उसने नॉर्मल तरीके से, उसके चेहरे पे एक शिकन नहीं है, उसने कितने नॉर्मल तरीके से बात बोली है। मैं सोचती हूँ कि अगर उसको उसी हद की पीड़ा अगर उसको दुख बताया महसूस कराई जाए तो शायद वो पहले ही स्टेज पे कह देगा मुझे ना दे, मुझे इतना दर्द मत दो। शायद उस लड़की ने भी कहा ही होगा। का ही होगा। आप इतने कैमरा से मिलते हो, ठीक है, यू इंटरैक्ट ऑल्सो विद देम। ऐसा क्या माइंडसेट हो सकता है किसी आदमी का कि आप इस औरत से आप पहले गर्दन तोड़ दो, उसके नाखून काट दो, उसके चश्मे आंखें या फिर निर्भया के लिए नॉन घुसा दो। वाई लाइक सबके दिमाग में यही आता है। बहुत सोचा है मैंने इस बारे में। कई बार मैं छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करती हूँ। आप उन्हें खेलते देखेंगे ना तो आपको दो तरह के बच्चे मिलेंगे प्राइमरीली। आई मीन एक्सट्रीम केसेस में आपको बता रही हूँ। अगर यहाँ पे जैसे गार्डन में अगर कोई छोटा सा कीड़ा चल रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसे पत्ते पे उठाकर साइड में रख देते हैं, उनको लगता है ये मर ना जाए, कुछ ना जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसके ऊपर ग्लास ढक के रखते हैं, उनको लगता है कि ये हमें से पालेंगे। उनको फैसिनेट करता है वो कीड़ा। उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि इसके ऊपर हमने ग्लास ढका है तो उसको सांस नहीं आएगी, ये मर जाएगा। वो चाह रहे हैं मैं इसकी ब्यूटी को हत्या लूँ, मेरे लिए रहे ये ब्यूटी, इधर उधर ना चली जाए, मेरे कंट्रोल में रहे, मैं इसको पालूंगा। उस टाइम उन्हें ये नहीं पता कि वो पाल सकते ही नहीं है उसे, उनमें इसका कैपेसिटी नहीं है उसको पालने की। देन दी आर दिस चिल्ड्रन जो उस कीड़े को ना थोड़ी देर तक एक घेरे में रखते हैं, अपने हाथ से घेरा बना लेते हैं, इसको है ना बाहर नहीं जाने देते। वो कीड़ा तड़प रहा है बाहर जाने के लिए, उसको उसकी हद बनाते हैं, एक साइड से हाथ खोल देते हैं, कीड़ा खुश हो जाता है, आगे भागता है, वो फिर उसको ब्लॉक कर देते हैं। थोड़ी देर उसके साथ खेलने के बाद ना ये इसको कुचलते हैं, और किस हद तक वो कुचलेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उनको कितना मज़ा आ रहा है उसको कुचलने में। अब किसी ने सिखाया तो नहीं है उनको कि ये करना है, कि ऐसा करना है, बट समवेयर अलोंग द लाइन ना उनको मज़ा आ जाने लगता है। अगर आप there was a research I did on the mentality of serial killers. Some might say कि इस पे रिसर्च करने की क्या ही ज़रूरत थी, but like I said, sometimes you know such certain questions they keep troubling me कि ये क्यों करते होंगे ऐसा। आज अगर मुझे किसी पे गुस्सा है, मुझे उसे मारना है, तो मैं इसको एक सिंपल तरीके से भी तो मार सकती हूँ ना। ऐसी क्या ही चीज़ है कि मुझे उसे आधे घंटे तड़पाना है पहले, या महीनों तड़पाना है, उसके बाद मैं उसे मारूं। इसमें फिर यही पता चला कि एक खुशी मिलती है उनको उस इंसान की हेल्पलेसनेस और तड़प देख के, और उस खुशी को बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जब वो एक स्टेज पार कर लेते हैं ना तो उनको उससे भी खुशी नहीं मिलती। इट्स लाइक गेटिंग एडिक्टेड टू अ पैक ऑफ सिगरेट्स। पहले तो आपको एक ही सिगरेट से किक मिलती थी, फिर आपको एक पूरा पैकेट चाहिए, और फिर अब आपको उस सिगरेट में कुछ और डालना है। ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, इसका एक मैं बहुत बड़ा कारण मानती हूँ जो हम लोगों को फ्री डेटा प्लान मिल गया है, सभी के हाथ में एक मोबाइल है। देयर इज नो कंट्रोल ओवर द एक्सेस द टाइप ऑफ थिंग्स दैट अ पर्सन मे वॉच। OTT पे आपको कुछ नहीं पता कहाँ खतरा मंडरा रहा है। It is extremely embarrassing, and I'm not a very techno-savvy person. I'm the sort of person who's, if I'm watching TV, some series, it might appear interesting to me, and then if a sudden out of nowhere that scene would come which is objectionable, I am above the legal age. Nobody can stop me from watching anything, but I feel extremely comfortable watching it in my drawing room, or for that matter, even in my, private moments. Yeah. And my mind, which is always asking for clarity and reason, वो हमेशा मुझसे पूछता है क्या इस चीज़ की क्या ही सेंस थी यहाँ पर। बट वो शायद हम इतना टिटिलेटिंग मटेरियल अगर हम ना दिखाए तो शायद इतनी व्यूज ना मिले लोगों को। या तो बट अब नेशनल टेलीविजन पे तो सेंसरशिप है, बट OTT पे कोई सेंसरिंग नहीं रहेगा। एंड आई थिंक दिस इज द प्राइस दैट वी आर पेइंग। देन देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ पीपल जो कहते हैं कि भाई इंडिया इज द लैंड ऑफ कामसूत्रा।
बट भी कामसूत्र सड़कों पे थोड़ी होता था। हर चीज़ की एक जगह होती है और एक उम्र होती है। अगर उम्र से पहले और समय से ज़्यादा आप कुछ भी करेंगे तो आपको नुकसान ही देगा। सेब खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा है, तो क्या 10 किलो सेब खा जाओगे एक दिन में? इसका खामियाजा तो भुगतेंगे ना फिर। इनमें छोटे छोटे बच्चों को आपने अनलिमिटेड व्यूअरशिप दे दी है किसी भी चीज़ की। वो क्यूरियस है, उनका माइंड ऐसा है। वो सोचते हैं हम भी करके देखते हैं ऐसे क्या होता होगा। तो वो उसका नतीजा है ये। तो मतलब क्यूरियस है, अब हम देखते हैं कि why are they inserting real things in women's whole? Like what do they think? ये क्या लगता है इनको, क्या है एजुकेशन नहीं है, क्या है? एजुकेशन तो वाकई नहीं है। क्या एजुकेशन वाकई नहीं है। um, अभी भी the other day, very strange, I was talking to my younger son and he has just joined college. I keep talking to him कि कैसा चल रहा है, he's not in Delhi now. And he said कि आज मॉम ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, आज ना दूसरी बिल्डिंग में लड़कियों की कोई क्लास थी। I was like, are you talking about sex education? In my mind, I'm like, अरे इस अभी भी अलग अलग ही कर रहे हैं क्या उसको? When it takes two to tango, why not have sex education for both in one room? Have segregating and महिला और पुरुष। और जब जहाँ करना चाहिए आपको वॉशरूम बनाने चाहिए, वहाँ तो आप कर नहीं रहे हो। सेक्स एजुकेशन में लड़कियों को एक अंधेरे रास्ते से आप अलग भेज रहे हो। बॉयज़ को लग रहा है पता नहीं लड़कियों को क्या ही करा रहे हैं। तो आई फाउंड इट वेरी ऑड। वो एजुकेशन तो हमें चाहिए भाई। इसका रखो ना क्लियर में, तुम्हें रखना है तो वो चीज़ तुम क्लियर में रख नहीं रहे हो। एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिंग OTT नेटफ्लिक्स सब पे दिखा रहे हो, वो चलता है ना। उसके लिए तो हम लोग एडवांस्ड हो गए। बट जहाँ एडवांसमेंट की बात आती है, जहाँ अपने माइंड को ब्रॉडन करने की बात आती है, ये हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ओ माय गॉड वी आर सच अ कंजर्वेटिव सोसाइटी। अभी ये कोलकाता रेप केस हुआ है। इस कोलकाता रेप केस की हाईलाइट में हम शायद भूल रहे हैं कि अभी इसी हफ्ते एक फरीदाबाद रेप केस भी हुआ है, जहाँ पे अगेन दिस पाइप इंसर्शन एंड एवरीथिंग टुक प्लेस। देन देयर वाज आल्सो द रेप ऑफ टू गर्ल चिल्ड्रन बेसिकली। एक 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची महाराष्ट्र में हुआ है। तो हर केस को अगर मीडिया ट्रायल नहीं भी मिले तो वो कम इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता। बहुत डास्टर्डली एक्ट्स हो रहे हैं और जगह भी। बल्कि ये जो फरीदाबाद वाला केस है, इसमें तो उसको डेथ पेनल्टी मिली है अक्यूज्ड पर्सन को। प्रॉब्लम वही है जैसा आपने कहा कि एक केस अगर पॉलिटिसाइज हो भी जाए, अगर मीडिया टेंशन में आ भी जाए, तो उससे महिलाओं को क्या ही फ़र्क पड़ा। निर्भया में अमेंडमेंट्स हो गए थे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अमेंडमेंट हुए, IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, सब चीज़ों में अमेंडमेंट लाए रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट की फीमेल लॉयर्स ने भी एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च निकाला था, दैट वी वांट जस्टिस। सब कुछ होता है, हम लोग हमारी सबकी आत्मा हिल जाती है ऐसे कांड देख के। बट फिर मुझे लगता है कि लॉ में भी चेंज आता है, बट लोग फिर भी कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं डेटरेंट नहीं है कोई। होता क्या है कि डिपेंड करता है कि डेथ पेनल्टी कब है। अब जैसे कस्टोडियल रेप का एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था मथुरा रेप केस के बारे में, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था कि जो पुलिस वाला था उसकी कस्टडी में उस महिला का रेप हुआ था। तो फिर ये आया कि भाई अगर कोई पर्सन इन पोजीशन ऑफ पावर है, चाहे वो जेलर हो, चाहे वो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हो, या स्कूल में कोई टीचर हो, उसकी अगर उस विक्टिम महिला पे उसकी पोजीशन ऑफ पावर है, अगर वो रेप करता है उस महिला के साथ, तो उसको और भी ग्रेव पनिशमेंट दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने उसका ट्रस्ट तोड़ा है, अपने पावर का और अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाया है। तो डेथ पेनल्टी ऐसा नहीं है, डेथ पेनल्टी निर्भया में भी दी गई थी, डेथ पेनल्टी अभी भी दी गई है। अब अपील होगी या जो भी होगा उसके बाद क्या होता है अल्टीमेटली ये तो देखा जाएगा। बट मतलब डेथ पेनल्टी लीगली वो तो नहीं है ना फॉर एवरी रेप केस। इट्स नॉट। नहीं, देखिए रेप केस भी देखा जाता है कि डास्टर्डली है, बिल्कुल ब्रूटल है, हीनियस ऑफ द हीनियस क्राइम्स है, बट रेप तो रेप है ना मैन। देखिए उसमें हम कई बार, मैं वही कहती हूँ आपसे, हम लोग ना हर चीज़ कहते थे सफ़ेद या काला। हर चीज़ सफ़ेद काली तो नहीं होती ना, देयर आर सो मेनी कलर्स इन बिटवीन। अगर किसी का रेप हुआ भी है या नहीं, उसमें कितने सारे एलिमेंट्स हैं।
सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो एलिमेंट ऑफ कंसेंट है। कंसेंट था, एक्सप्लिसिट था, इम्प्लाइड था, इतनी सारी चीज़ें बीच में आती हैं। अभी एक एक और इशू है हमारे पास, द इशू ऑफ मैरिटल रेप। अगर हम कंसेंट को सबसे ऊपर रखते हैं तो क्या एक शादीशुदा महिला का कंसेंट नहीं होता? डज शी नॉट हैव अ राइट टू से नो? शी हैज। व्हेन वी आर टॉकिंग, वी गो ऑन एंड ऑन अबाउट हाउ it is my body, my right, and how I have a right to say no. Is that right taken away from me when I get married? But apparently it does get taken away from me because marital rape has not been criminalized in India. And when it will be done, they don't know. There was a time when divorce was not possible in India. It was introduced later on. As the society moves ahead, प्राइमरी कंसिडरेशन ये है कि हम मैरिटल रेप को प्रूव कैसे करेंगे। बहुत मुश्किल होता है। मर्डर केस करना आसान होता है क्या? मुश्किल तो सब कुछ है। वो कहते हैं कि ये ह्यूमन रिलेशंस की कहानी है, पल पल में चेंज होती है। आज एक वाइफ गुस्सा है, उसने कह देगी जी मैंने तो मना करा था। बट आप कभी उन महिलाओं की सोचिए जो अपने ही घर के प्रोटेक्टिव वॉल्स के अंदर जिनका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है ऑन अ डे टू डे बेसिस, एंड दे हैव नोवेयर टू गो। इफ दे गो टू देयर in-laws, they say कि भाई तुम्हारा नहीं करेगा तो किसका करेगा? If they go to their parents, they are told कि अब हमने तो तुम्हें दे दिया बेटा, तुम्हारी अर्थी वहाँ से जाएगी। Believe it or not, आज भी ऐसे लोग हैं। I mean, ये कहते हैं कि भाई ये तो तुम देखो तुम्हारे घर का काम है। Tier 1 cities में भी है। Tier 1 the top of the pyramid. So 1% elite है। I have had cases from those households where the woman says that I am infringed upon every night. And I tell her, then why don't you leave? She says, I am used to the luxury now. I'm so used to the lifestyle my husband provides me that I can't even think of living without it. That is the sadness that they confront. Can you imagine? This is a choice that you have to make. एक महिला को आज चॉइस है, अगर वो फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट नहीं है तो उसको एक चॉइस है कि वो घर पे रह सकती है। मुझे क्या ही ज़रूरत है, मेरा पति कमा रहा है, मैं तो मज़े करूँगी घर पे। क्या एक पुरुष ही कह सकता है? डाउट उसको ही, देयर इज अ बिग प्राइस दैट ही हैज टू पे फॉर दैट। लाइफ इज नॉट फेयर, यू सी, एट द एंड ऑफ द डे लाइफ इज नॉट फेयर फॉर एनी ऑफ अस, एंड लाइफ विल नेवर बी फेयर। पीपल से ना लाइफ इज अ बिच, देयर इज अ रीजन दे से दैट। अब इसमें मत कहना वो जेंडर आ गया, वही बिच ही क्यों कह रहे हैं, हम डॉग क्यों नहीं कह रहे। मे बी इट साउंड्स बेटर, मे बी बिचेस आर मोर विंडिक्टिव, they have a way of getting back at you. Yeah, dogs will forgive and forget and bitches won't. I don't know. But life is not fair to either one of us. Maybe when we talk to men, they would tell you that life has not been a bed of roses for them either. इतना मीडिया ट्रायल चल गया, गैंग रेप है, नहीं है, 150 mg था, ml था। How misleading is this? See, एक बार कोई चीज़ अगर मीडिया ट्रायल में चली जाती है तो मिसलीडिंग तो मतलब 100 कहानियाँ हो जाती है, 100 लोग तो 1000 कहानियाँ। तो यही कारण है कि एम्बार्गो है कि जब एक केस पेंडिंग है, पेंडिंग मतलब जब अदालत में अंडर कंसिडरेशन है, तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं होना चाहिए। मीडिया ट्रायल का अगर आप फ़ायदा कहो तो नुकसान भी बहुत है। उससे एक इशू इतनी ब्लो अप हो जाती है, बिल्कुल ही साइड ट्रैक हो जाती है। जो मेन इशू है वो कुछ और ही है और आप ना निटी-ग्रिटीज़ में घुस जाते हो। उस चीज़ से जो विक्टिम है ना, इसके जो अगर वो सर्वाइवर है तो आपकी उसकी मनस्थिति देखो क्या होगी। सारी दुनिया को उसका चेहरा पता लग जाता है, उसका नाम, आइडेंटिटी, सब कुछ पता लग जाती है। इतनी अमेंडमेंट्स भी हुई इस बारे में, इतनी जजमेंट्स आई हैं कि आप विक्टिम का नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकते। अब तो इन केसेस सेक्शुअल हरासमेंट की भी लगाते हैं तो इसमें भी डिस्क्लोजर नहीं होता नाम का, उसमें भी हम उस पर मिस एक्स मिस वाई जो भी हमें कहना है वो कहेंगे हम। कहीं भी एफिडेविट पे इसका साइन भी नहीं होता। हम लोग ना कितनी आसानी से कई बार कहते हैं, मुझे इतना अजीब लगता है जब हम लोग अपने अपने घर की कंफर्ट में बैठ के कहते हैं अरे कोर्ट कर ही क्या रहा है। मैं उनसे बोलती हूँ उनके कभी तुम ना रोज़ विदाउट फेल सुबह 10 बजे बैठ के शाम को पता नहीं कितने बजे तुम उठेंगे, करके देखो। एज अ लॉयर हम लोग भी पता है 1 2 3 4 5 मैटर्स एक दिन पे प्रिपेयर करके जाते हैं और उनके बारे में आर्ग्यू करते हैं और वापस आ जाते हैं फिर। बट वो जजेस तो 100 मैटर सुन रहे हैं एक दिन के विद द सेम इंटेंसिटी। ऐसा नहीं है कि वो 2-3 मैटर्स शुरू में तो अच्छे सुने, बाद में सब डीले, ऐसा नहीं है।
तो सुबह वो जब बैठते हैं और शाम को जब उठते हैं, उन सेम इंटेंसिटी से सारे मैटर्स सुनते हैं। उसमें कई मैटर्स आप देखेंगे 10-10 साल पहले उन्होंने कभी किए होंगे, वो कहते हैं ये तो मैटर मेरा किया हुआ है, आई एम सॉरी, मैं इसमें जजमेंट नहीं दे सकता, आई विल हैव टू रिक्यूज माई सेल्फ। और मैम इतने रेप केसेस होते हैं, मैंने पढ़ा एज पर द 2022 डेटा बाय एनसीआरबी, इस टाइम बात करते 4 रेप हो रहे हैं इंडिया में 1 घंटे में। और ये तो रिपोर्टेड है, thinking of all those that are not reported, I'm sure there are much more. पॉश क्या है मैम? What is that? Is prevention of sexual harassment at workplace, prevention, prohibition and redressal. तो जैसे जैसे महिलाओं का वर्क प्लेस पे पार्टिसिपेशन बढ़ा, पहले तो रोज डिफाइन ज़्यादा ही थे ना। हम देखिए महिलाएं कहाँ ही आती थी इतना काम, छोटे शहरों में, गांव में हम देखिए महिलाओं का कितना पार्टिसिपेशन था, खेतों में काम करती थी वो, बट शहरों में अगर हम देखा जाए तो दे वर नॉट एट पोजिशंस ऑफ पावर। तो जैसे जैसे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा, the need to find a safe environment for the women at their workplace was recognized, and that is why primarily this need was recognized, I think, for the first time and addressed in the Vishaka guidelines. Vishaka versus State of Rajasthan 1997 का एक judgment है, landmark judgment है। Bhavri Devi से related case था। She was a social worker, an Anganwadi worker, and she got raped by certain upper class men during her working hours when she was trying to oppose a child marriage. At that time, this case was taken right up to the apex court and the Supreme Court, and Vishakha was that NGO that was fighting for that lady Bhavri Devi. And certain guidelines were passed by the Supreme Court because there was no law in existence at that time. So these guidelines talked about how every workplace needs to have an internal committee in order to address certain sexual harassment complaints. An attempt was made to identify what sexual harassment is, to define it, and norms were made, right, कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वर्कर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो पॉश में एग्जैक्टली होता क्या? इफ अ वुमन इज हरास्ड एट वर्क प्लेस, what is the step she has to take? She has to file a complaint under the POSH Act with the internal committee. The Supreme Court ensured कि एक internal committee हर workplace बनाए। POSH Act ने categorically कहा कि भाई अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, चाहे महिला या पुरुष, ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ पर एक इंटरनल कमेटी बनानी ही होगी। अगर 10 से कम है तो अगर इंटरनल कमेटी आप नहीं भी बना रहे हो तो लोकल कंप्लेंट कमेटी है, वहाँ पर जाकर जो भी अग्रीव्ड महिला है अपनी कंप्लेंट लिखित में फाइल करेगी और उसमें अपना नाम और जो अक्यूज व्यक्ति का है उसका नाम, मतलब आपकी एक अनोनिमस कंप्लेंट नहीं हो सकती। तो जॉब चली जाएगी अगर कंप्लेंट करने पर फिर पॉश में ऐसा लड़की पर डर है। इस चीज़ के लिए ये इंश्योर किया गया है कि हर पॉश कमेटी में एक एक्सटर्नल मेंबर हो। वो एक्सटर्नल मेंबर इसलिए रखा जाता है ताकि अनबायस्ड फंक्शनिंग रहे पॉश कमेटी की। उसकी भी एक नॉर्म्स हैं कि वो जो एक्सटर्नल मेंबर है या तो कोई वकील हो या कोई एनजीओ में महिला रिलेटेड एनजीओ से में काम करने वाला कोई व्यक्ति हो। महिला के पास ये पावर है, एक शी बॉक्स है ऑनलाइन, ओके, सेक्सुअल हैरेसमेंट ई कंप्लेंट बॉक्स, ओके, उसमें वो डाल सकती है कि भाई मैंने कंप्लेंट करी थी, मेरे साथ ये हुआ, तो एक्शन लिया जाएगा उसमें। इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। एंड कोई टाइम पीरियड भी है? इट्स अ 90-day टाइम पीरियड। आई एम ग्लैड यू आस्क्ड इट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने कंप्लेंट डाल दी और अनंत काल तक उस कंप्लेंट का रिड्रेसल हो रहा है, नहीं हो रहा है। भाई सबकी ऐसी तैसी हो रही है इस दौरान। 90 दिन के अंदर अंदर आपको वो सारा मामला ख़त्म करना है। एंड तो मैम बट बहुत लोगों को मैं एक्चुअली में एक हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट से बात कर रही थी परसों, एंड इसको ये नहीं पता कि पॉश क्या है। तो बहुत लोगों को पॉश पता ही नहीं है, एंड what can be done, should be done, so that कि एटलीस्ट लोगों को पता तो कि उनकी कंप्लेन उनके राइट्स क्या है, उनकी राइट्स ही नहीं पता। देखिए इसीलिए जो पॉश एक्ट है ना, वो एक ड्यूटी प्लेस करता है एम्प्लॉयर के ऊपर कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में टाइमली अवेयरनेस ट्रेनिंग जनरेट करनी पड़ेगी पॉश की, एंड यू हैव टू इंश्योर दैट एवरीबडी पार्टिसिपेट्स इन दैट ट्रेनिंग। एम्प्लॉयर क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि मैन आवर्स लगता है, 2 घंटे की ट्रेनिंग है। अगर आप सबको 2 घंटे उठाओगे तो आपका लॉस ऑफ वर्क है, उस दौरान आपको ट्रेनर को भी पे करना पड़ेगा। देयर आर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बोथ वेज, एंड but अभी मैंडेट बन गया है एंड पीपल आर नाउ द मैंडेट इज वेरी स्ट्रिक्ट, especially after this Kolkata. So a lot is being said by about WASH and its compliance. वर्क प्लेस पे महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं इस बारे में बहुत कुछ हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अनमंग जैसे पॉलिसीज है, आज सब लोग बोले यू नो सेंटेंस टू डेथ
होना चाहिए, ये होना चाहिए, रेप केस में वो होना चाहिए। तो मुझे ऐसा पॉसिबल लग रहा है कि आर्टिकल चेंज या अमेंडमेंट तो हम करते जा रहे हैं, बट माइंडसेट प्रॉब्लम है। मैं कैसे रूट लेवल पे क्लिक मैं यही आपसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखिए माइंडसेट तो हमें अपने घरों से चेंज करना पड़ेगा। हमने कहीं ना लड़कियों को लड़कों की तरह तो बड़ा करा, बट लड़कों को लड़कियों का व्यू पॉइंट सिखाना भूल गए हम। तो जब मैं कहती हूँ ना इक्वालिटी हमें चाहिए, तो हमें सिर्फ लड़कियों को अपलिफ्ट नहीं करना, लड़कों को अवेयर भी करना है। हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा कि अगर तुम्हारी मदर काम करके आई है, तुम अभी थकी हुई है, उसको आते ही उसके ऊपर पैनिस करना कि घर में ये खाना नहीं है, वो नहीं है, ये कौन बनाएगा। उनको ये एजुकेट करना कि उनका भी इतना ही योगदान होना चाहिए घर को आगे बढ़ाने में जितना एक महिला का होता है। सो द चेंज इज यू, सो यू हैव टू बी द चेंज। I've heard that still in India, two-finger test policy. There are n number of judgments that have frowned upon this two-finger test. It is banned, first of all. And now we have enough maturity to realize that even a two-finger test is not a guarantee to tell you whether rape was committed or not, because the sexual antecedents of a lady does not determine whether she has a right to say yes or no. अभी भी इंडिया में two-finger test हो रहा है, कई जगह हुआ भी है और उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। कोर्ट्स फ्राउन अपॉन इट, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मोरोवर मेरा कहना ये है कि देयर आर एन नंबर ऑफ जजमेंट्स दैट से कि अगर एक लेडी ने रेप की कंप्लेंट फाइल करी भी है, even if she is so called a woman of easy virtue, you cannot take that against her, क्योंकि अगर वो सेक्स वर्कर भी है और अगर वो कहती है कि मेरा रेप हुआ है तो रेप के चार्जेस लगेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई जहाँ तुम 10 लोगों के साथ करते हो 11वां सही। शी हैज अ राइट, शी हैज द अथॉरिटी ओवर her own body and she can say no to whoever it is that she wants. तो रेप के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। It is very important. It in fact जो भी सेक्शुअल ऑफेंस का जो केस आता है उसमें it has been ensured that a statement under section 164 is taken of that aggrieved woman by the magistrate himself in order to rule out the possibility of any sort of foul play by the police. इसीलिए वो 164 का स्टेटमेंट रखा गया है ताकि मजिस्ट्रेट के सामने उस महिला को पूरे होशो हवास में वो स्टेटमेंट इससे लेते हैं, ताकि ये ना कहे वो कल को कि मुझसे ज़बरदस्ती की गई थी या मुझसे ये स्टेटमेंट दिलवाया गया था। बहुत रेप होता है, बट मीडिया में या बहुत ही हाई प्रोफाइल स्पेसिफिक रेप्स आते हैं। ऐसा नहीं कि रेप नहीं हो रहा। सबने फरीदाबाद का भी बताया, ठीक है, कोलकाता में और भी रेप हुआ है। इस तरीके से किसी का मर्डर करना, मतलब उनका पेल्विक गर्डल तोड़ देना या फिर इंसर्ट करना रॉड, क्या हेटेड है? डू दे वांट वुमेन टू एक्सटेंड? क्या नफरत है? औरतों से इतनी क्या प्रॉब्लम है? देखिए ये मुझे नहीं लगता कि इट स्टॉप्स एट औरतों से प्रॉब्लम। आई थिंक ये कहीं ना कहीं उन जो क्रिमिनल्स हैं या जो अक्यूज्ड है उनकी मानसिकता को हमें देखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो इतने क्रूर औरतों के प्रति ही होंगे। दैट क्रूअलिटी विल रिफ्लेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। Sometimes it is seen that such people are extra cautious or extra nice in their day-to-day lives. Okay. But their personal face that they show to their family members or to people in their private moments is totally different. Sometimes you will look at a man and you will call a woman lucky that she has a husband like that. मैंने देखा है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कि वो महिलाएं जब मुझे बताती हैं कि ये उनका पति देखिए दुनिया को तो ऐसा वो फेस दिखाता है बट असलियत में उसका असली चेहरा ऐसा है। बंद कमरे में अलग वो बिल्कुल, दे हैव अ डिफरेंट फेस फॉर देयर वाइफ एंड डिफरेंट वन फॉर देयर मदर, अनदर वन फॉर देयर डॉटर एंड another fresh perspective for the entire rest of the world. So after witnessing all this, I've realized that the most complex thing in this whole world is a human mind. जो चीज़ दिख रही है वो डेफिनेटली वैसी तो है नहीं। क्या उस व्यक्ति की मानसिकता है जो उसने किसी को माइंड बॉडी एंड सोल तबाह करने के बाद भी उसकी तसल्ली नहीं हुई, वो उसको अब बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहता है। क्या क्या कारण है उसके साथ, खुद क्या हुआ है उसकी लाइफ में जिसने उसको ऐसा बनाया। वी विल हैव टू डेल्व डीपर फॉर दैट। डू यू थिंक कि लीगलाइजिंग सेक्स एजुकेशन इन इंडिया, इट इज़ नॉट इलीगल और मैंडेटिंग, यू मीन टू से,
मैंडेटिंग आई थिंक इज द राइट वर्ड, कि एक मैंडेट होना चाहिए कि हर स्कूल में सेक्स एजुकेशन देना ही है. यस, आई थिंक इट विल मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. जिस चीज़ की बच्चों को अपनी क्यूरियोसिटी है उन्हें दिखा के ख़त्म करो ना भाई. उन्हें बताओ ना उसका रेपरकशन ये है. क्यों नहीं बता रहे हो तुम? क्यों? कब तक वो पुरानी पिक्चरों की तरह दो फूल मिलते रहेंगे और बच्चे प्रोड्यूस होते रहेंगे? The children are curious. Show them through the right medium, and instead of them looking at couples doing all sort of improbable things on the Netflix or other OT. I keep talking about Netflix. I'm sorry because it's probably the most popular, but n number of other things that are available online. Yeah, I think there should be censorship in India. You have to control the things that are being made available online in order to restrict their control. You have to do that. Otherwise, we are in for a long battle ahead of us. आपको क्या लगता है लड़कों के साथ नहीं हो रहा कुछ गलत? आई एम मदर तो बॉयज में अपने बच्चों को भी बोलती हूँ. आई कीप कॉलिंग देम, कहाँ हो तुम? आई एम वरीड अबाउट देम. I'm worried that, you know, where they would be, what they would be doing, what will be happening to them. Not doing to somebody else, but, you know, Yeah. happening to them. Right. तो ऐसा नहीं है कि एक लड़का बिल्कुल सेफ है हमारी कंट्री. बट वो रात को कि ये घूम तो सकता है, 12-1 बजे रोड पे वॉक कर सकता है, बट लड़की नहीं कर सकती रात को. देखिए, मेरे को अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि हमारा समय नहीं खराब होना चाहिए. अगर आपका समय खराब है ना, तो आप बंदूक लेके भी घूम रहे हो, कुछ हो जाएगा आपको. आई वुड नॉट से दैट इवन अ बॉय इज, you know, totally safe in India. I don't think so. I've seen enough cases happening to boys as well. But I think that's more of to the boys, but men is kind of safer and women are Not. Well, you have, that's another story altogether. You should see the kind of stories that come from jails right. about sexual offenses that are happening with males. With males. With males, offenses like sodomy and whatnot. We were in conversation with Dr. Swati Jindal, and she's a POSH expert, sexual harassment expert. If you like our channel, please follow, subscribe, and इनकी channel की details are also in our description. Thank you so much. नमस्ते आज के लिए. Thank you.